नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन का ये प्रोग्राम जो कि प्रेस कोर काउंसिल के माध्यम से हम आगे बढ़ाते हैं। और अब आप इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जिसका नाम है सबके मन की बात। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभाओं को लेकर हमने इस कार्यक्रम को ख़ास तौर पर रखा है और इसलिए कि विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र जो जनता को अपनी सरकार चुननी है, जनता को अपने मसाइल तय करने हैं, जनता को अपने हक अपने हुकूक की बातें करनी हैं और ये तय करना है कि उनको किस प्रतिनिधि को अपना बहुमत देकर सदन में भेजना है, उसको किसकी सरकार बनानी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक जुड़ रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय तक जो सरकारी सर्विस में रहे और रिटायरमेंट के बाद उनको समाज की अच्छी समझ है, समाज को उन्होंने समझा है, एक बड़ा अनुभव है उनको एक सरकारी कर्मचारी के रूप में, एक सरकारी नेतृत्व उन्होंने किया और साथ ही अब समाज को बड़ी गहनता से देख रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नागरिक रोमाल सिंह साहब। आइए इनसे रूबरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मंगू शर्मा जी के पास जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंगू जी, आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जबकि चुनाव शुरू हो चुका है, क्या माहौल है, क्या घटाना बढ़ाना रहा। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कल डिबेट में एक बातचीत हुई थी, कुछ हमारी जो बहनें थीं और उन्होंने लेडीज़ पार्क में ये आरोप लगाया था कि वहाँ मनचले वगैरह हैं। तो आज क्या कंडीशन रही, पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है या नहीं की है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का 3 दिन से लगातार जो है आप लाइव में आकर हमारे रियासी की जो पीड़ा को उठाने का काम करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले शुरुआत करें सर, जैसे कि आपने कहा रियासी जनाना पार्क में जो लेडीज लोग की जो शिकायत थी कि हमें यहाँ पर जो लड़के हैं वो गलत हरकतें करते हैं, तो उसकी वजह से सर हमने दोपहर को 4 से 5 बजे के करीब करीब जो है वो कंट्रोल रूम पुलिस स्टेशन रियासी के जो है वहां पे हमने फोन किया था। और उन्होंने कहा सर बिल्कुल हम अभी एसएचओ साहब से बातचीत करके और उसका जो हल वो करते हैं। तो मैं सर क्योंकि वहां पर है ना, तो हम जो पार्क की बात करें चाहे ग्राउंड की बात करें, तो ये छोटे छोटे जो हैं इन इशुओं को लेकर लोगों के मसले मसले बने रहते हैं। तो मैंने ये चीज के लिए जो है सर कोई बड़े अधिकारी से नहीं, लेकिन कंट्रोल रूम पुलिस स्टेशन का हमने नंबर रखे होते हैं और हमने कंट्रोल रूम को फोन करके उनको जो फॉर्मेशन दे दी थी कि जनाना पार्क से कुछ ऐसी जो है महिलाओं को शिकायत है। तो हाँ, इन चीजों को सर हमने उनको बताया था। अब आगे क्या उन्होंने कार्रवाई की है नहीं की है, इसके बारे में अभी तक तो कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। जब भी कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो सर आप तक जरूर साझा करने की कोई कोशिश बात करेंगे। नहीं है। देखिए, आपने प्रयास किया और अपडेट एक दिन में नहीं आता है। आप देखिएगा कि क्या अपडेट आया है और अगर कोई कोताही बरती जाती है तो फिर हम आगे कप्तान हैं जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत करेंगे, रियासी के जो एसएसपी हैं। बहरहाल इस समस्या से भी निजात होगी। और मैं आपसे यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई नंबर मुझे आप दे दीजिए, जो भी हो, जो यूट्यूब चलाते हों, ताकि हमारे इस लाइव सेशन को आप देख सकें। तो अगर इनका कोई नंबर है तो आप मुझे नोट करा दीजिए। अभी बोलिए और मुझको नोट करा दीजिए। सर मैं आपको कंट्रोल रूम का नंबर जो है ना वो आपको मैं सेंड कर दूंगा सर। सर, कंट्रोल रूम का नहीं, मैं इस वक्त इनसे जो रोमाल सिंह जी का परिवार है उसकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कोई अपना यूट्यूब नंबर देना चाहें ताकि ये देख सकें कि लाइव कैसे आ रहा है। सर इनके जो बेटे हैं उनके चैनल वो उनका चैनल आपका चैनल जो है उनके यूट्यूब पे वो देख रहे हैं। जो पिछली वीडियो बनी हुई है हमारी देख रही, मैंने चैनल कर दिया सर उनके ओके यूट्यूब पे। ओके 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 ओके। चलिए तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। और आज जो ये शख्स हमारे साथ हैं रोमाल सिंह जी, इनके बारे में कुछ बताइएगा।
सर सबसे पहले तो देखिए ये जो हैं हेड मास्टर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं और काफी अनुभव हैं, और ये जो अपनी जमीन से जुड़े हुए जो हैं वो लोग हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी जो है सेवाएं हैं वो भी दी हैं, और उसके साथ साथ अगर हम इनके घर की बात करें, इनका परिवार पूरा जो है बिल्कुल वेजिटेरियन है, और ओनली वेजिटेरियन, यानी कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते। दूसरी बात करें जो इनका जो गांव है ऊपर, जहां हमने आपको लिख के भेजा है, तहसील भमाग और ये पंचायत सेर सुंडुआ, तो वहां पर इन्होंने पूरा जो है अपना सब्जी का कारोबार लगाया हुआ है। इतनी खूबसूरत इनकी जमीन है वहां पर, और इन्होंने इस धरती माँ के ऊपर इसी इसी चीजें उगाई हैं। वो भी हम आप तक जरूर एक दिन साझा करेंगे, वहां इनके गांव तक जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस बार जो है इनके घर पे आए थे, तो हमने समझा था कि सर के साथ इनकी बातचीत करवाएं। तो बिल्कुल स्क्रीन मोबाइल चलिए, पर तो आप अब ये देर मेरे। देर मत कीजिए, इनसे डायरेक्ट हम बातचीत करना चाहते हैं। और रोमाल सिंह साहब, इस वक्त सर आपको नमस्कार करता हूं मैं। नमस्कार सर। और कैसे हैं आप? ठीक है सर जी, ठीक है। सर, रिटायरमेंट के बाद में कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि उस समय एक मुझे दिन। नहीं लगता है मैं रिटायर हो गया हूँ। मैंने अपने लाइफ को बिजी रखा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी बता रहे थे, मंगू शर्मा बता हाँ रहे जी। थे कि रिटायरमेंट के बाद में आपने कृषि में काफ़ी काम किया है और खेती बाड़ी को आप देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और यही ज़िंदगी है, इसी का नाम हाँ जी। ज़िंदगी है। सर, आप किस डिपार्टमेंट से जुड़े रहे? एजुकेशन से। एजु रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ एजुकेशन। जी, अच्छा। और 38। अब ये बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है इस वक्त? बस ठीक है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, काम चलिए, शाम तो सब अब करते हैं अब बिल्कुल। सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का। रोमाल सिंह जी, हाँ जैसे जी। आपको पता है विधानसभा चुनाव है आपके प्रदेश के अंदर, और हाँ जी। रियासी में भी चुनाव है। पूरे प्रदेश में चुनाव है, तो एक अलग माहौल हो जाता है चुनाव के पीरियड में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक लंबा समय आपने सरकारी सर्विस में दिया है और एक अध्यापक रहे हैं, तो मैं तमाम तरह की बातें आपसे करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार तो लोगों के काम करने वाली होनी चाहिए। जी, लोगों के साथ जुड़ी रहे, गरीब आवाम की मदद करे, सबको साथ लेके चले। जी, अच्छा। और जी, 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 कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। हमारा जो गांव है जो शहर सुंडुआ में तहसील बुमाग है, और बुमाग ही ब्लॉक भी है हमारा। तो उसमें जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो अब नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है श्री माता वैष्णो देवी जी, तो उसके साथ वो लगाया गया है बुमाग को। अच्छा, सर, मैं ये तो चाहता हूं आप जरा कैमरे की तरफ देख के बात करें, ताकि लोगों को लगे कि आप वास्तव में हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आपकी बात को सुन रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं। तो मैं ये सर चाहता हूं कि आप। ये सर जी, ये जो नई वैष्णो माता जी की कटरा की जो नई कांस्टिट्यूंसी बनी है, उसी कांस्टिट्यूंसी से ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने एजुकेशन में इतना समय दिया, कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे आप? हम अपने गांव में भी रहे, और दूर दराज इलाकों में वहां पर जे तहसील रामनगर में डुडू बसंतगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, वहां भी सर्विस दी हमने। उसके बाद जे माहौर से आगे आगे कुछ है, बुद्धर तहसील के पास इलाका है हमारा बागनकोट, वहां भी सर्विस दी है। फिर माहौर में शिकारी में सर्विस दी है। फिर लास्ट में मैंने 4 साल एज ए गेस्टेड दौड़ में तहसील अरनास में सर्विस दी है। उधर से रिटायर हुआ कोई अच्छा, तो एक घर से का। 2011 में मैं रिटायर हुआ था, 38 साल नौकरी करने के बाद। जी, जी, जी। सर, मैं ये जानना चाहता हाँ हूँ कि जी। जैसे आपने एजुकेशन में काम किया है और एक लंबे समय तक किया है, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की हालत कैसे हैं? शहरी इलाकों में तो ठीक है। तो जो हम
बाकी पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तो बहुत कमी है सर जी। अभी कई जगह स्कूल बने हुए हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, हाई सेकेंडरी लेवल तक कुछ पहुंचे हैं। बाकी स्टाफ की, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं पहुंच पाता है। अच्छा। जहाँ 10 पोस्टें चाहिए तो वहाँ 2 4 5 लोग ही मिलते हैं, तो इससे प्रभावित होती है, अच्छे ढंग से एजुकेशन नहीं चल रही है, खासकर पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाका बहुत है हमारा, हाँ हाँ। जी शहरी इलाका तो ठीक है। जी। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी कंडीशन है आपके रियासी में? रियासी में हॉस्पिटल बना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है। थोड़ी देर हुई है उसको बने हुए, 5 7 साल हुए हैं, तो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अभी डॉक्टरों की भी कुछ कमी है, तो ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं उनको परेशानी आती है, उनको रेफर जम्मू में कर लिया जाता है, तो वहाँ भी बहुत भीड़ हो जाती है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। अगर जहाँ पर कोई फैसिलिटी हो जाए, ब्लड बैंक वगैरह नहीं है, और इलाका बहुत दूर दराज का है, दूर दूर से लोग जहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं, तो कई दफ़ा पहुँचते ही उनको जम्मू में रेफर करना पड़ता है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। सब लोग वहाँ जाने के काबिल भी नहीं होते हैं, जी। गरीब आवाम है। तो ये हॉस्पिटल अगर रियासी का अच्छा हो जाए, फैसिलिटी पूरी हो जाए, डॉक्टर पूरे हों उसमें और सब सुविधाएं हो, तो लोगों को थोड़ा राहत मिल सकती। अच्छा, नेता लोग काम नहीं करते क्या? नेता लोग अभी तो थोड़ी देर के बाद 10 साल 12 हो गए, तो हमारे कोई जहाँ पर इलेक्शन वगैरह हुई नहीं, तो कोई नेता लोग काम ही नजर आते थे। हम्म। तो पीछे इलेक्शन हुई 4 साल हो गए हैं, डीडीसी बीडीसी वगैरह हुई, तो थोड़ा सा उनको हम कहने के लिए बताते रहते हैं कामकाज के लिए, तो वो भी कहते हैं अभी सरकार जो है ये लोगों की सरकार अभी तक, जहाँ पर गवर्नर राज से हमारी भी अप्रोच वहाँ तक बड़े मुश्किल से काम होते हैं, हमें भी इतना सहयोग नहीं मिल रहा है। जब तक कोई चुनी हुई सरकार जब तक ना आ जाए, तो तब तक सबको दिक्कत ही आ रही है इसमें, डेवलपमेंट में। रोमाल सिंह जी, जब इंसान के पास में देखिए, अभी आप सर्विस से रिटायरमेंट लेके आए हैं, लेकिन कई बार इंसान ये सोचता है कि अगर मुझे पावर मिले तो मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, शायद आप भी सोचते हों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए। आप मानिए आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए, तो हाँ आप जी। ऐसे 5 काम मुझे बताइए जो आप करते। सबसे पहले आप क्या करते, फिर क्या करते, फिर क्या करते? 5 काम मुझे बताइए। अगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आप बन जाएं, हाँ जी। तो सबसे पहले 5 काम क्या करोगे? किसी भी इसकी स्टेट की या मुल्क की तरक्की के लिए तो सबसे पहले तो एजुकेशन होनी चाहिए। उसको प्रायोरिटी में एजुकेशन होनी चाहिए। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपने हकूक वो अच्छे से जान सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा, हेल्थ सेक्टर जो है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। बिजली पानी वगैरह सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। सर 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 सर, और मैंने आपसे कहा है कि आप क्या करेंगे। अब जैसे एजुकेशन की आपने बात कही सबसे पहले, मैं हाँ भी जी। मानता हूं, सभी मानेंगे एजुकेशन बहुत मस्ट है, लेकिन हाँ आप करेंगे क्या? एजुकेशन के सुधार के लिए क्या करेंगे? मास्टरों की डबल ड्यूटी लगाएंगे, नए मास्टरों की भर्ती करेंगे, या क्या करेंगे बताइए? जितने हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं मौजूदा, जी। जहाँ जहाँ भी कमी है तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी उनको, पहले कदम में पूरा करने के लिए, जहाँ जहाँ भी कमी हाँ स्टेट में है। हाँ हाँ। तो पहला स्टेप तो वो होता है। हम्म। तो जो चल रहे हैं उनको सही रूप से चलाने के लिए स्टाफ चाहिए, हम्म। तो पहले उसको पूरा करना पड़ेगा। चाहे नई भर्ती करनी पड़े तो वो भी करनी पड़ती है। दूसरा का। उसके बाद जी जी जो जी। दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन की सहूलत नहीं है, वहाँ भी
कोई देना पड़ता है, नए स्कूल खोलने पड़ते हैं। जी। दूसरा यही काम, हो सकता है। दूसरा काम क्या करेंगे आप? हेल्थ सेक्टर में भी जो दूर दराज के एरियाज में कई पर बड़ी मुश्किल से सब सेंटर खुले हैं, तो वो नाम मात्र ही है। वो कोई कम से कम गांव में भी वो पीएचसी होने चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीच बीच में होने चाहिए, ताकि थोड़ा सा लोगों को राहत मिल सके। कई जगह पर है नहीं, ऐसा देखने यानी में आ रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी आप काम करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम, सबको पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। कई इलाकों में पानी की बहुत दिक्कत है, तो पीने के लिए पानी साफ मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे बिजली की, इसके लिए? इसके लिए जो सोर्स देखने पड़ेंगे, जहां जहां से पानी मुहैया हो सकता है, किन तरीकों से उसके लिए सारा इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए पानी चलिए, उपलब्ध कराने के लिए। ये 3 काम हो गए। चौथा काम क्या करेंगे सर? चौथा काम, आजकल जमाने में जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें बिजली की बहुत जरूरत है। अगर बिजली की कमी होगी तो हमारा सभी सेक्टर जो है उसमें प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए बिजली का भी जो सोर्स है, वो देखो, जिम्मेदारों को भी जरूरत है, कारखानेदारों को भी जरूरत है, स्टूडेंट्स को भी जरूरत है। तो हिसाब से आज हम बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो जो बिजली की वजह से ही हो रही है। अगर देना होती तो शायद हम आपसे बात ना कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको और दुरुस्त करेंगे। और पांचवा काम क्या करेंगे? पांचवा काम है, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं है अपने रहने के लिए, पक्के मकान नहीं है, जिनके पास राशन की कमी है, तो सरकार, ये सेंटर की, मर्कजी सरकार जो है, ये तो बहुत से नए मकान जो गरीब लोगों को आए हैं। अब ये नई सरकार जब बनी है, तो राशन भी मिल रहा है, लेकिन अभी और भी कुछ जरूरत है आगे बढ़ने की। अभी इसको जारी रखना पड़ेगा। सर, 2 सवाल मेरे और हैं आपसे। हाँ जी। एक तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है, या पुलिस काम करती है सही या नहीं करती? नहीं, पुलिस की ठीक है। पुलिस ठीक काम करती है? हाँ जी, पुलिस की तरफ से तो कोई पैसे लेके नहीं, छोड़ती? अच्छा काम हो रहा है। पैसे लेके अपराधियों को नहीं छोड़ती? वो किसी किसी आदमी पर डिपेंड करता है। सारी पुलिस को तो हम नहीं कह सकते हैं, बीच में कोई हो सकते हैं कुछ तो थोड़ी। अच्छा, आज हाँ रोमाल सिंह जी, मैं चूँकि आपसे बात करने में मुझे बड़ा मज़ा सा आ रहा है, और चूँकि जी। आप अनुभव अनुभव वाली बातें कर रहे हैं, और जो मैंने आपसे 5 सवाल कहे उसका भी आपने जवाब दिया। लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अभी आपने एजुकेशन की बात कही, मेडिकल की बात कही, पीने के पानी की बात कही, तो ये तमाम जो सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन इन योजनाओं का सही फ़ायदा जनता को नहीं पहुंच पाता, और इसमें सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। उस पे कैसे लगाम लगाएंगे, ये बताइए। क्या होना चाहिए भ्रष्टाचार ताकि रुक जाए? कैसे रोका जाए? ये तो एक बहुत बिद्दत बन गई है हमारे समाज में, भ्रष्टाचार के। हर कोई एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ना चाहता है, कहता है ज्यादा ही पैसा मेरे पास इकट्ठा हो। जब दूसरे लोगों को देख के वो ऐसा चलता है, तो इसमें तो एक घर, हर एक आदमी में घर कर गई है, तो इसका डट मुकाबला करना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा, जो बड़ी मछलियां हैं, जो पहले तो कोई पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे अगर सब लोग मिलके कोई ऐसे अभियान चलाएं, इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, सरकार का भी चाहिए। करना चाहे तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे बनता है, चूंकि आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को सज़ा के मामले में मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि भ्रष्टाचारियों को कैसी सजा दी जाए, ऐसे ही जैसे चल रहा है ये सही है या सख्त सजा दी जाए, और क्या दी जाए? अभी तक तो हम मीडिया में जो देख रहे हैं तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, बहुत बहुत पैसा उनके घरों से, बिस्तरों से, दीवारों से बहुत पैसा निकल रहा है, जो मशीनें भी उनको गिनने में असमर्थ हैं। तो निकला है, लेकिन ऐसी खबर नहीं आई है कि उनमें से कितनों को कोई ठोस सजा मिली हो। तो अभी तक ये मीडिया में नहीं आता है कि हाँ कोई पकड़ा गया है या कुछ है, लेकिन समाज के सामने आना चाहिए कि उसको क्या सजा दी सरकार ने, इतना पैसा जिससे पकड़ा है। तो इसमें कई सालों साल लग जाते हैं, पता नहीं कब फैसला होगा कब नहीं होगा। तो कैसे इसमें इस पर कोई सर एक्शन मैंने होना चाहिए जल्दी। जी सर, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे। मैं फिर आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाएंगे, कैसी सजा देंगे, बताइए जरा मुझे। पहले मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे सही होना पड़ेगा। जब मैं सही होऊंगा तो फिर मुझे कोई डर नहीं होगा, मैं दूसरे को भी पकड़ सकता हूँ। जब मुझ में कोई कमी होगी तो पहले मैं अपने आप को सुधारूंगा तो फिर बात बन सकती है। तो मेरा तो यही विचार है, जब तक खुद सही नहीं होंगे दूसरे को सही कैसे कहेंगे या कैसे बनाएंगे। मतलब आप आत्म सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप आत्म सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, अपने मनन की बात कर रहे हैं? अपने मन की है कि जब मैं कुर्सी पर पहुंचूंगा तो मैं अगर ठीक होगा तो बाकी वालों को भी थोड़ा डर पड़ेगा। अगर मुझ में कोई कमी उनको दिखेगी तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, मैं आपकी पसंद के 3 नेता जानना चाहता हूं जो देश के प्रधानमंत्री हुए। 3 लोगों के नाम बताइए, आपको कौन कौन पसंद आए, और बिल्कुल दिल से बताना सर। मुझे तो पंडित नेहरू जी भी पसंद आए कि उन्होंने शुरू में जब आज़ादी के बाद संभाला था देश को, तो बहुत उस वक्त मुसीबत थी, हम गुलाम थे। गुलामी के बाद नए सिरे से सरकार को चलाना था, तो उन्होंने संभाला है, तो वो भी हमें अच्छे लगते हैं। उसके बाद वाजपेयी जी थे, वो ज़्यादा अपोजिशन में रहे। जब आए वो प्रधानमंत्री देश के बने तो उन्होंने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं कि कोई सड़कों का जाल बिछा दिया, उसके लिए अच्छे प्लान बनाए। उसके बाद मोदी जी जो इस वक्त जो काम किया उन्होंने 10 सालों में, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि कुछ किया है। बहुत कई सेक्टरों में काफी काम हुआ, जी। देश को भी ऊंचाइयों पर लिया है। आप मानते हैं मोदी जी ने देश को ऊंचाइयां दी हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमें दिख रहा है सब कुछ, क्यों नहीं मान। बिल्कुल दिख रहा है। हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिक्चर वगैरह देखते हैं आप, फिल्म देखते हैं, कभी देखी है? हाँ जी, आपने कभी फिल्म वगैरह देखी है, पिक्चर मूवी देखी है? मूवी में कम ही देखता हूँ। नहीं, कभी तो देखी होगी, कौन सी देखी है? बड़े कम देखते हैं सर जी, ज्यादा मूवी काम में कम बिजी देखता हूँ। रहते हैं। मैं ज्यादा पहाड़ों में ही रहा, तो वहाँ उस वक्त तो जो ये फोन शोन भी नहीं चलते थे होते थे, तो ये फोन भी अभी थोड़ी देर से ही आए हैं। तो पहाड़ों में सर्विस की मौका भी नहीं मिला। सिटी में जहाँ कोई थिएटर होते थे तो बहुत ही कम, कभी कभार कोई गए तो कोई मुझे फिल्म तो ज्यादा देख नहीं। सर, कोई फिल्म तो देखी होगी, उसका नाम बताइए। पिक्चर देखी थी एक, शोले। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई हीरो पसंद है क्या, तो आप बता सकते हैं आपको कौन सा हीरो पसंद है? हीरो तो मुझे ज्यादा अमिताभ जी पसंद है। अच्छा। अच्छा सर, भगवान में विश्वास रखते हैं आप? हाँ जी, भगवान तो है ही, तो तभी हमें सांस आ रही है, तो बॉडी होंगे तो हमें सांस कहाँ में दिलाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई फिल्मी गाना याद है आपको जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो, कभी कभी आप गुनगुनाते हो?
गाने में बहुत सुनता हूँ, खुद तो नहीं, मुझे गाने का तो इतना अनुभव नहीं है, तो ऐसे सुनता रहता हूँ, शौक रखता हूँ मैं। रेडियो में शुरू से ही गाने छाने तो सुनता रहता हूँ। तो आपके मनपसंद का सबसे बढ़िया गाना कौन सा है? कोई अपना जेड़ा कोई फेवरेट कोई साउंड है, कोई हिंदी, डोगरी, कोई भी तुसें अच्छा हाँ, लगदा कोई है, गाना फरमाइश बताइए कि पाई जो है। आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। गाने तो बहुत है, कोई ऐसा तो कोई फेवरेट है नहीं है, बहुत सुनता रहता हूँ मैं, मुझे कोई हिसाब याद नहीं आ रहा। कोई याद नहीं आ रहा, इतने सारे गाने हैं आपको पसंद हैं, आप सुनते भी हैं। कोई दो लाइन बता दीजिए किसी गाने की। सर ये तो देखिए, आप पूरी ज़िंदगी टीचर रहे हैं और बच्चों से आप सुनते रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ आपसे गाना सुना दीजिए कोई, तो आप गाना नहीं सुना रहे हैं मुझको। मुझे तो नहीं, मैंने गाया नहीं कभी भी है। नहीं, गाने की कोई बात नहीं है, कुछ वैसे ही गुनगुना दीजिए, कह दीजिए। दो लाइनें कोई। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, क्या बात है। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के के जियो, जियो। न बहुत मुंह खूबसूरत छुपा गाना है सर। के जियो। जी 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 जी। आपसे हमने बातचीत की और बहुत अच्छा लगा। रोमाल सिंह जी, आपसे बातचीत करके, और आपने बता भी दिया, ख़ास तौर से जो भ्रष्टाचार की आपने बात कही कि भ्रष्टाचार को ख़त्म होना चाहिए। तो चलिए, आज आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। अब लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हो, चूँकि वोटिंग होने वाला है, चुनाव है आपके प्रदेश में, तो देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अगर आप एक टीचर के नाते कुछ संदेश उनको देना चाहते हैं तो वो दीजिए। मैं तो अपने मन से तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि इतनी देर के बाद इलेक्शन आई है, हमारी नई सरकार बनने जा रही है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ानी चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी का सही फायदा हो सके। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। और वास्तव में भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं से चलता है, और हमारा देश का संविधान वी द पीपल फॉर द पीपल, क्योंकि संविधान देश के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लिखा गया है, और अपने अधिकारों को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सभी आवाम से ये निवेदन करेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए, अपने इस नागरिक अधिकार का प्रयोग ज़रूर कीजिए, और अगर समय मिले तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ धाराएं ऐसी ताकि हैं हमारे जो स्टेट की नागरिक को उसकी पावर का एहसास कराती हैं, जो एक सिटीजन को ये बताती हैं कि उसके अंदर क्या क्या करने की क्षमता है। और यहाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये बात आवाम से कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की सम्मानित बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो एक नागरिक को दी हुई है। एक नागरिक चाहे तो एक विधायक बना देता है, सांसद बना देता है, एक सरकार बना देता है, एक मंत्री बना देता है, और प्रधानमंत्री बना देता है। तो सबसे बड़ी पावर नागरिक के पास है। आप अपनी इस नागरिक क्षमता का एहसास कीजिए, इस क्षमता को पहचानिए, इस पावर को पहचानिए, और इस पावर का सदुपयोग कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, सोचिए, मनन कीजिए,
और ये जानकर ही वोट दीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले समय में आपके क्षेत्र के लिए, आपके समाज के लिए, आपके लिए अच्छे काम करेगा, योजनाएं लाएगा और सही जनसेवक साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कार्यक्रम को विराम देना चाहते हैं। मंगू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। कुछ कहना चाहते हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा। कुछ कहना चाहते हैं मंगू शर्मा जी? सर जितना कुछ भी कहना था तो वो हमारे हेडमास्टर जो रिटायर हैं उन्होंने काफी सारी जो अपनी बातें बताई, और जितनी जो समस्याओं को भी छोटी छोटी जो हैं वो भी उन्होंने बताई। और खास करके सर जब भी कोई मौका मिले तो हम ऐसे ही, मैं अभी सोच रहा हूँ कि जितने रिटायर जो लोग हैं ना, तो बीच बीच में हम रिटायर से जितने भी हुए हुए हैं जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से, जो बड़े बड़े ज्यादा अधिकारी नहीं, जो लोग भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जरूर बातचीत करवाने की आपसे कोशिश करेंगे, और जी उनसे आप बिल्कुल मंगू जानने जी, का मैं प्रयास आप कीजिएगा कि जो मंगू शर्मा, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिटायरमेंट वाले जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, इनके पास एक बड़ा अनुभव होता है। इन्होंने जीवन बिल्कुल को जिया होता है, जीवन की हर हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, महसूस किया होता है इन्होंने, अच्छे और बुरे सभी तरह के समय को देखा होता है इन्होंने। तो इनके पास जो अनुभव होते हैं वो बहुत बड़ी जागीर होती है, बहुत बड़ी धरोहर होती है। और भविष्य में भी ऐसे लोग अगर आपके निकट आते हैं तो उनको जोड़ के रखिए और इनको सहेज कर रखिए। ये बड़े अनुभव की कुंजियां होती हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहता हूं। आपने समय दिया और रोमाल सिंह जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ नए लोगों से मुलाकात करेंगे। सबके मन की बात, आज जैसे कि रोमाल सिंह जी के मन की बात हुई, आपके मन की बात हुई, कल फिर नए लोगों के मन की बात होगी। और चूँकि ये कार्यक्रम सबका है तो अपना सहयोग बनाए रखिए, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसमें कुछ बेहतर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा इस प्रोग्राम को करें और आप तक पहुंचाएं, आपकी समस्याओं को उठाएं। बहरहाल इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। मैं चक्रपाणी अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। जय हिंद सर।